सरफशीन स्टूडेंट, जैसे कि 9.3 स्टार्ट की है, इसका 5 और 6 क्वेश्चन आ गया है। इंशाल्लाह आज एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर के अंदर। ये कि 5 क्वेश्चन और हमारे पास रह गया था 6 क्वेश्चन। इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन है कंप्लीट कर लेंगे, दोनों के दोनों। कुछ पार्ट्स मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 5 में से और कुछ करूँगा क्वेश्चन नंबर 6 में से। 4 क्वेश्चन 5 में से कर दूंगा, 9 को टोटल है, और 4 ही मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट से कर दूंगा। और ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, यानी कि इस एक्सरसाइज में से अगर लॉन्ग आए तो इन दोनों में से कोई आएगा। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पढ़ ले तो एक दफ़ा मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक टाइप के हैं, तो इस वजह से मैंने एक टाइप कर करके समझाने हैं। बहुत ईजी है, इस वजह से दोनों के दोनों सेम है। टोटल 9 इसके पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का 9 ही जो है क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट है। टोटल 18 बनते हैं, तो इनमें से मैं तकरीबन 8 का कर दूंगा। इंशाल्लाह कोई कमी पेशी नहीं रहेगी। अच्छा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा कितने हैं? 6। साइन, कोसेकेंट, कॉस, सेकेंट, टैन, कॉट, और इनका क्वाड्रेटिक एंगल। ये आपके पास जो है एंगल है, इनका एंगल बताना है आपने। तो एंगल की मैं पहले बात कर लूँ तो मैं बेटा आपको एक चीज समझाता चलूँ कि जो एंगल होता है उसका स्टार्ट होता है यहाँ से 0 डिग्री से, फिर 90 आता है, फिर क्या आता है 180 आता है, फिर क्या आता है 270 आता है, 90 जमा करते हैं घूम के फिर 360 डिग्री आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इजी भी आ सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। डिग्री में कन्वर्ट करना आसान होता है। -पाई मतलब के 180 ही होता है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 180 डिग्री। उससे पहले क्वेश्चन चले ऊपर लिखा हुआ है, मैं पहले एक लाइन लिख लूँ। वी नो यानी कि हम जानते हैं, वी नो डैट क्या कि थीटा प्लस 2k पाई जो है, ये k जो है राउंड है, 2k पाई जो है वो बराबर है थीटा के ही बराबर आ जाता है। और इसका मतलब ये है k जो है, मतलब k क्या है, वो बिलोंग करता है किसको? रियल नंबर को। ये तो k की जो भी वैल्यू आएगी रियल इंटीजर नंबर आएगी। z का मतलब है इंटीजर नंबर। 0 यानी क्या आ सकते हैं इंटीजर नंबर? कौन से होते हैं? 0 +, -1 +, -2 +, -3 +, -4 सो ऑन। तो कोई भी जो है वो क्या है? इंटीजर नंबर है। जो भी k आएगा वो इंटीजर नंबर में से आएगा। पहले तो आपको ये समझ आनी चाहिए k राउंड है कि कितने राउंड लगते हैं। 1 आ गया, फिर आएगा, फिर 2 आ गए, इस तरह राउंड चेक करने हैं, वो साथ साथ में बताता चलूंगा आगे। पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख रहे हैं जी। -पाई है, तो अगर इसको डिग्री में करें तो ये बनता है -180 डिग्री। अब मैंने इसको डिवाइड करना है। ये आपने याद रखना है, इस तरीके से आपने करना है कि -180 को हमने अंदर रख लिया, 360 पे ही हमेशा आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपने बेटा क्या करना है, अगर माइनस हो, ये याद रखिए, बल्कि लिख लिया करें, बुक पे लाइन लिख लें। अगर माइनस आ जाए, कोई भी एंगल के साथ माइनस आ जाए, तो उसको हम पॉजिटिव करके ही लिखेंगे। मतलब अब इसको 1 टाइम करेंगे तो ये बन जाएगा 360 और पॉजिटिव हो जाएगा। ये बच जाता है 180। ठीक हो गया, 180 बच गया, ये इस तरह पॉजिटिव हो गया। ये राउंड है, कितने राउंड लगे हैं? 1 राउंड लगा है। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो आपने नेगेटिव करके लिखना है। मैं किस तरह लिखना है बता देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो एंगल लिखना करना है, थीटा, तो एंगल लिखना है। एंगल क्या है जी? हमारे पास 180 ही आता है, तो यहाँ पे बेटा 180 ही आपने लिख देना है। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है? प्लस डालना है। और यहाँ पर चूंकि माइनस है, तो आपको पता है यहाँ पे जितनी देर माइनस नहीं लगाऊंगा, वरना फिर जवाब आपका पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे लिख दो -1 और यहाँ पे 360 डिग्री लगा दो। माइनस इस वजह से लगाना है क्योंकि इसका जो जवाब है वो तो पॉजिटिव आ गया है हमने, लेकिन अब इससे बढ़ा लिया है। उसकी रीजन यह है कि जब भी नेगेटिव होगा, चाहे कोई भी आ जाए, यहां पर अगर 540 भी आ जाता ना, फिर भी हमने क्या करना था? ऐसा कोई लेना था, 1 से करेंगे 360 आ जाएगा। अब ये नहीं कि 1 से करेंगे, अब इसको 2 से करना पड़ेगा, आपने इससे बढ़कर करना है। तो वो बढ़कर करेंगे 720 आ जाना था, इसका करेंगे तो 0, तो ये कितना बन जाता है 4, यहाँ पे 2 आ गया। उस हिसाब से हमने कर लेना था। लिहाजा समझ आ गई है। तो आप ये राउंड है, इसके साथ है ना माइनस। अब 180 को जब -360 करेंगे ना, प्लस माइनस, तो फिर दोबारा आपका जवाब क्या आ जाएगा? 180 ही आ जाएगा। इस तरह आपने जो है ना दोबारा थीटा ही आ जाता है। के सिर्फ राउंड बताता है, राउंड, 1 राउंड है बस, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। के का जवाब हमारे पास क्या आता है? 2k पाई है, मतलब ये k है, समझ ले। 360 2 पाई का मतलब क्या है बेटा? 2 पाई का मतलब है 360।
तो लिहाजा ये 3 वो आप समझे कि ये 2 पाई ही लिखा है, के है, के साथ हमने लिखना था, तो के क्यों राउंड है, तो वो के क्या आ रहा है इस वक्त -1, तो यहाँ पे आपने लगा देना -1। सर के यहाँ पर 1 है तो आपने माइनस, बेटा यहाँ पे माइनस इस वजह से लगाना है। आप देखेंगे इनको अगर पॉजिटिव लेते हैं ये तो 180 और 360 ये तो आएगा ही नहीं 180 माइनस के साथ, इस वजह से हमने इसको क्या करना है, अपने माइनस के साथ है लिखना है, ताकि करके जो आप फिर वही आ जाए। अब हमने क्या वैल्यू मालूम करनी है साइन का सब की, तो सबसे पहले मैं बेटा लिखता हूँ साइन की, साइन में लिखता हूँ -पाई, तो ये बराबर हमने कर लिया हुआ है, किसके बराबर आ गया, साइन 180 के बराबर आ गया। ठीक है, साइन 180 के बराबर आ गया, तो साइन 180 कितना होता है हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। देखें साइन 180 डिग्री, साइन 180 होता है 0। तो अब आपको पता है यहाँ पे दरमियान में लाइन लगा के लिख लें, चाहे आगे ऐसे लिख लें, उसका उल्ट भी लिखते जाएंगे। साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट -पाई की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली लिख रहे हैं उल्टा आगे, इसके नीचे होता है 1, मतलब 1/0 आंसर आ गया इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड फॉर्म। समझ आ गई ना, साथ आगे आगे लिखते जाए। दूसरे में हमने वैल्यू मालूम करनी थी कॉस की, टोटल 6 मालूम करेंगे इंशाल्लाह। पहले माइनस के साथ लिखा, फिर आपने कॉस 180 ही लिख देना है। ठीक है, हमने कर लिया हुआ है, यही एंगल आएगा हमारे पास। तो cos 180 का मतलब, अच्छा cos 180 का मतलब क्या है, इसी तरह हम बेटा कैलकुलेटर पे चेक कर लेंगे cos 180 कितना आता है। cos 180 हमने चेक किया था, ये आ गया -1। तो जब इसको उल्टाएंगे डिवाइड करके हम करेंगे सीकेंड का भी जवाब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आगे करके ले देते हैं, सीकेंड -पाई क्या आ जाएगा, यही लिख ले, ये लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। तो ये बेटा ये आ गया -1 और 1, ये आया ना, इसको उल्टा आगे लिखना था, सीकेंड है तो 1 ऊपर -1 नीचे, तो फिर भी आंसर -1 ही आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है बेटा tan -पाई हमने लिखा यहाँ पर, और ये ही आपने लिख देना tan 180 डिग्री। तो ये बेटा tan 180 हम कैलकुलेटर पे ही करेंगे। tan 180 जो है क्या आ रहा है, 180 का मतलब यहाँ पर आ रहा है बेटा 0, तो ये 0 है तो इसका आ गया cot -पाई, यानी कि 180 कितना आ जाएगा बेटा, इसको उल्टा आना है हमने, 1/0 मतलब ये भी क्या आ गया हमारे पास है इन्फिनिटी। इस तरह बेटा हमने साइन को सीकेंट, कॉस सीकेंट और हमारे पास tan कॉट, इस तरह हमने सारे के सारे क्वेश्चन की वैल्यू मालूम कर ली। अच्छा, अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। अच्छा, इस ये भी बिल्कुल इसी तरह इस सेम था, तो इस वजह से मैंने साथ ही लिख दिया। पहले के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 सेम था, और 2 जो है वो मैंने इंशाल्लाह बाद में बता दूं, वो पॉजिटिव वैल्यू थी। सबसे पहले हमने नेगेटिव वाले 2 लिए हैं। सीखते हैं, क्वेश्चन में आया था हमेशा, कभी भी नहीं आता जो रट्टे लगाने से, सीखने से आता है। तो हम बेटा क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले तो चेंज करते हैं, बनता कितना है। पहले वो यहाँ पर वही चीज लिख लें, वी नो डैट क्या हम जानते हैं थीटा प्लस 2k पाई जो है बराबर है किसके, थीटा के। ठीक है, इसके बाद आपने बेटा यहाँ पे लिखना -9 पाई/2, ये बनता कितना है। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आपको पता क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे काट ही लेता हूँ, -9 इसकी जगह वैल्यू लगा 180। ठीक है, कटिंग कर ले, 2 9 90 को इससे मल्टीप्लाई -810 आ रहा है। यहाँ पे काट सकते हैं आप, क्या लिखें, -9 पाई की वैल्यू 180 लेते हैं फंक्शन के अंदर, और ये आता है जो भी आता है उसको 2 पे डिवाइड कर दे, -110 आ गया। अब जो आपने 360 पे डिवाइड करना है, यहाँ पे लिखे जी -810, तो आपने इससे कम नहीं देखना, ज्यादा देखना है। क्या करना है, ज्यादा देखना है, क्योंकि नेगेटिव है तो ज्यादा देखेंगे तो 2 टाइम करेंगे 720 बनता है। मुझे पता 3 टाइम ही करना पड़ेगा, मैं 360 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो कितना बनता है, 1 मिनट, 360 को जब हमने बेटा किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो ये बनता है 3 से किया तो ये आ रहा है 1080, यानी 180 आ रहा है। तो इसको हम साथ कर लेते हैं जी, -810 प्लस कितना आ रहा है जी, 1080 को जब हमने बेटा किया तो ये आता है 270 डिग्री। अब यहाँ पे आपको पता है माइनस है, मैंने कहा माइनस में आए तो माइनस आपने यहाँ पर लगाना है। वो किस तरह, यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमने लिखना होता है एंगल, वो हमारा आ रहा है 270। ठीक है, इसके बाद हमने लगाना है प्लस, और यहाँ पे जो भी माइनस वाला क्वेश्चन समझे, माइनस को हमने करना ही करना है, तो माइनस ना करेंगे तो इससे बढ़ जाएगा, जो मैंने आगे भी ये डिटेल से बताया। और यहाँ पर बेटा क्या 360 ही आप लिख लिया करें, जो भी जवाब आए ये करने के बाद आपको पता है घूम फिर के वो जवाब क्या बन जाता है, थीटा, मतलब 270 डिग्री थीटा ही आ जाता है, मतलब 270 आ जाए। इस वजह से मैंने साइड पे लिखा है। और यहाँ पे के का जवाब हमारे पास राउंड है, वो 3 लगे हैं लेकिन माइनस लगा देंगे।
ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे ना आप कैलकुलेटर पे तो दोबारा यही जवाब आना चाहिए, तो इंशाल्लाह आएगा। अब आपके पास सिंपल हो गया क्वेश्चन, तो उसी तरह वैल्यू मालूम करते हैं। साइन यहाँ पे वही क्वेश्चन लिखा करें -9 पाई/2, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आया 270 है तो 270 लिख लें। अब साइन जो 270 है, साइन 270 आप क्या करें वहां पे लिख लें, क्या कैलकुलेटर पे जरा करके देख लें क्या आता है जी। साइन 270 बेटा साइन -1 आ रहा है, तो कोसेकेंड क्या आ जाएगा, कोसेकेंड -9 पाई/2, इसको उल्टाने से आएगा क्या 1/-1, आंसर फिर भी -1। फिर इसके बाद cos करते हैं, cos -9 पाई/2, तो आपको पता है cos फिर वही 270 ही लिखेंगे, तो cos 270 कर लेते हैं। cos 270 की या तो बेटा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है 0। अगर हम इसको उल्टाएंगे, सीकेंड जो करना है हमने इसका उल्ट होता है, तो जब हम इसको उल्टाएंगे तो 1/0 इसके नीचे 1 होता है, तो उल्टाएंगे तो 1/0 आपको पता है अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं इन्फिनिटी। फिर आ जाएगा हमारे पास tan -9 पाई/2, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, फिर उसी तरह आपने लिखना है tan, और यहाँ पे लिख लेंगे जी 270 डिग्री, ठीक है। tan 270 करते हैं, क्या आता है बेटा, हम यहाँ पे कर लेते हैं tan 270 डिग्री, तो tan 270 अगर ये देखें tan 270 किया गया ना, तो मैथ एरर आ रहा है, मतलब अनडिफाइंड फॉर्म है, तो इसका जवाब अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा है। तो इसको जब करेंगे क्या, कॉट होता है इसका, कॉट -9 पाई/2, तो अनडिफाइंड फॉर्म यानी कि 1 जब अनडिफाइंड फॉर्म आएगी तो इसका जवाब 0 आ जाता है। ठीक हो गया, इसको उल्टाना जो है। इस तरह मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए नेगेटिव के। इंशाल्लाह अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको करता हूँ क्वेश्चन के 2 पॉजिटिव, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है डिग्री में ही होगा, उसमें करेंगे। यहाँ पे तो रेडियन में था, डिग्री में करके कर रहे थे, रेडियन में था, डिग्री में करके कर रहे थे, वहां पे हम करेंगे डिग्री में। सारे सवाल सेम है, इस वजह से मुझे तो उम्मीद है इनसे ही आपको अच्छे तरीके समझ आएगी। लेकिन इसके बाद मैं करूँगा 2 पॉजिटिव, फिर 2 नेगेटिव, फिर 2 पॉजिटिव, इंशाल्लाह 8 क्वेश्चन करूंगा। तो इस तरह हमारा 5 भी क्लियर हो जाएगा और 6 भी क्लियर हो जाएगा। अब करते हैं नेगेटिव वाले, हमने 2 कर लिए, अब हम करते हैं पॉजिटिव वाले। अच्छा स्टूडेंट, अब हम पॉजिटिव करने लगे हैं। जैसे कि मैंने आगे नेक्स्ट रेडियन फॉर्म में ही थे, तो मैंने किए हैं अब 2 क्वेश्चन, तो इसमें से 2 करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह हम डिग्री फॉर्म में नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे जो मैंने आगे 2 नेगेटिव किए हैं उसका आगे सेम बनता है, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां और 7वां, ये सारे के सारे सेम है। अब पॉजिटिव 2 हैं, तो इस तरह के भी जो है 4 है, तीसरा, छठा और 8वां और 9वां। 2 मैं कर रहा हूँ, 2 आप पे छोड़ रहा हूँ, वो आपने करके दिखाना। जो नहीं होंगे तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, इंशाल्लाह मैं वो भी कर दूंगा। इसको बिल्कुल उसी तरह ही करना है, लेकिन पॉजिटिव में एक थोड़ी सा डिफरेंट है, वो बताता हूँ मैं यहाँ पर इंशाल्लाह। पहले हम लिखेंगे जी वी नो डेट क्या कि थीटा प्लस 2k पाई जो है बराबर है किसके, थीटा के। तो बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5π/2, तो इसको मैं रेडियन फॉर्म में, डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कन्वर्ट करना होता है हमें 9, तो ये बन जाता है 5 9 45। ये अगर नहीं आता तो आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, जैसे मैंने तो कर लिया जल्दी जल्दी यहाँ पर। लेकिन आप यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई आ जाएगा 180, तो जो जो आप आता है उसको डिवाइड कर देंगे बेटा किस पे, 2 पे, तो ये देखें हमारे पास 450 आ जाता है। तो यहाँ पर आपने पहले लिख देना जी 450, फिर इसको हमने डिवाइड करना होता है, तो 450 को 360 पे डिवाइड करते हैं। तो नेगेटिव होगा तो फिर आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन अब पॉजिटिव ही है तो हम इससे कम ही लिखेंगे आंसर अपना। 360 लिख लेंगे, 0 ये 15 बना, 50 में से 6 निकालेंगे 90, 3 बचा था यहाँ पे, तो 3 में से 90, लिहाजा यहाँ पर आ रहा है बेटा 90 डिग्री, और राउंड बन रहा है हमारा एक ही, तो यहाँ पे लिख लेंगे 360 डिग्री। के का जो आपके आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, तो वो राउंड शो करता है, तो लिहाजा एक ही है। तो यहाँ पर आगे फर्दर वैल्यू मालूम करते हैं, क्या लिखेंगे sin 5π/2, तो यहाँ पर आगे आपने को बताया कि यही आपने लिख लेना करना है जो आपका आया है। ये करने के बाद जो भी एंगल होता है वही आ जाता है, जैसे 2k पाई बराबर है थीटा, ये हम जानते ही हैं। तो sin 90 बेटा क्या होता है 1, तो इसकी हमने कोसेकेंड निकालनी है, कोसेकेंड भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कोसेकेंड का जवाब क्या होगा, कोसेकेंड 5π/2 का बेटा जवाब क्या आ जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 1/1, फिर भी आंसर 1 ही आएगा। इस तरह दूसरा क्या है cos का, तो यहाँ पे बेटा मैं cos निकाल लेता हूँ, cos 5π/2 है, तो आप लोग को पता है कि यहाँ पर cos 90 लिखेंगे। cos 90 कितना होता है, 0 होता है,
तो जब cos का उल्टा होता है सीकेंड 5 पाई/2 और जो इसके नीचे 1 है तो 1/0 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, अनडिफाइंड फॉर्म। फिर लिहाजा हमारे पास आ जाता है कोसिकेंड बल्कि cos सीकेंड अब tan काट करते हैं, कोसिकेंड हमने निकाल लिया, tan काट करना 5 पाई/2, इसको हम लिख लेंगे tan 90 डिग्री। tan 90 आपको पता अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो इसके बाद हमने इसका उल्ट क्या होता है tan का काट, तो काट जब हमने किया बेटा 5 पाई/2, तो इसको आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको नीचे 1 है तो 1 अनडिफाइंड फॉर्म लिखेंगे तो ये 0 में कन्वर्ट। इस तरह बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। लास्ट हम क्वेश्चन इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन नंबर 6 है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये भी बहुत आसान है, इसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसी तरह बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी नो डैट क्या कि थीटा प्लस 2k पाई बराबर होता है थीटा के। ठीक है बेटा, यहाँ पर उसी तरह आपने लिखना है जी 4 पाई यानी 407 है, 407 पाई/2 साथ लिखा हो दरमियान में, फिर भी समझो ऊपर ही लिखा करें। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या, 407 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है 180 लिखा और नीचे हमने लिखा 2। तो आप कटिंग करके ज़बानी भी कर सकते हैं, यहाँ पर 90 आ जाएगा। 90 को हम करते हैं यहाँ पर, ये देखें 407 मल्टीप्लाई क्या आ जाता है 180 को किया, जो जवाब आया उसको डिवाइड कर देंगे किस पे 2 पे। तो बेटा आंसर हमारा क्या आ रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा था इस वजह से मैं यहाँ पे बता दूँ, क्या आ रहा है 36,630 आ रहा है हमारे पास आंसर 36,630। तो अब बेटा हमने अच्छा स्टूडेंट हमारा आ रहा है कॉफ़ी बड़ी वैल्यू आ गई है। जब हम इसको 360 पर करेंगे तो अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे 360 हमने बाहर रखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं जी 36,630। तो बेटा जब हम इसको करेंगे 36,000 तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। सबसे पहले है ये 36 है तो 100 से करके देख लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है, कितना बनता है, तो 360 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, ये 36,000 आ गया। मतलब कि एक और चाहिए, हाँ 101 से हो जाएगा 101 से। जब ये देखें 360 को मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं 360 को मल्टीप्लाई करूंगा 101 से, तो ये बन जाएगा 36,000, कम ही रखना है आपने 360। तो इसको माइनस करें तो ये देखें 13 में 6 निकालेंगे तो 7, यहाँ पे 5 बच गया, 5 में 3 निकालेंगे तो 270 आ गया। तो लिहाजा बेटा हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो क्या आ रहा है, पहले तो ये लिखते हैं 270, फिर हम लिखते हैं राउंड लगे 101 तो 360। ठीक है, ये 2 के पाई की जगह हम लिखते हैं, ये 2 पाई की जगह लिखते हैं और के हमारे राउंड है वो कितने हैं 101। यहाँ पे मैं 7 लिख ले तो ये भी रफ अमली था, तो ये 7 काट लेंगे ताकि उसको भी पता चले किस तरह आपने किया 101। तो ये बेटा इसका जवाब हम थीटा ही लिख देते हैं, मतलब 270 ही लिख देंगे। अब हम सिंपली आपको पता वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन की होती है 2, पहले लिखे जो भी क्वेश्चन दिया गया 407 पाई/2 आ गया। इसको हमने क्या करना है, साइन लिख देना है 270, साइन 270 लिखेंगे। साइन 270 कितना होता है हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से 270 लिखा बेटा, ये हमारे पास -1 आ गया। तो जब हम आगे करके लिख लेते हैं ना, उल्टा आके हमने लिखना है, तो क्या आता है कोसेकेंड करते हैं इसका, किसका 407 पाई/2 का जब हमने कोसेकेंड किया तो बेटा उसी तरह इसको उल्टा देना बस 1/-1, तो आंसर क्या आ रहा है -1 ही। लिहाजा नेक्स्ट करते हैं जी। फिर नेक्स्ट आ रहा है कॉस का होता है सेकंड, वो आगे करते हैं 47 पाई/2। ठीक हो गया। और बेटा ये जब है कॉस बन जाएगा cos 270 कितना होता है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्या cos 270 कितना आ गया, कितना 0 आ गया। तो सेकंड इस तरह आ गया बेटा हमारे पास 47 पाई/2 बेटा इसका हम उल्टाते हैं यानी 1/0 मतलब अनडिफाइंड फॉर्म। तो रह गया हमारे पास लास्ट tan वाला, tan 407 पाई/2, तो ये आ जाएगा बेटा tan 270 डिग्री। tan 270 डिग्री भी चेक कर लेते हैं क्या आता है, tan 270 मैथ एरर आ रहा है, इसका मतलब अनडिफाइंड फॉर्म होगी। तो लिहाजा उल्ट होता है काट होता है tan का उल्ट 4700 पाई/2। तो इसका देखें नीचे 1 है, 1 ऊपर उल्टा आगे लिखना होता है ना, 1 उल्टा आया
तो 1 1 इन्फिनिटी ये होता है 0। लिहाजा बेटा मैंने इस पार्ट में से 4 क्वेश्चन कर दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। यहाँ पे मैंने रेडियन को चेंज किया, वहाँ पे इंशाल्लाह हो गई हमारे पास डिग्री में, तो बहुत आसान है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, उसके भी 4 पार्ट कर लेते हैं कोई भी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है बहुत अच्छी समझ आ चुकी होगी। जो मजीद रह गए इंशाल्लाह डिग्री वाले वो नेक्स्ट लेक्चर मेरा देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो लिहाजा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो किसी किस्म की भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर क्वेश्चन जो आपने खुद करने हैं, जो मैंने आप पे छोड़े हैं आसान है, अगर उसकी भी नहीं समझ आती तो आप बताएं, इंशाल्लाह मैं दोबारा कर दूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।